Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 7, that is evolution. In today's class, we will study about two very important sources of variability, that is recombination and mutations. So let's start. Okay students, in the previous video we studied about adaptive radiation and Hardy-Weinberg equilibrium. In today's class students, we will study about recombination and mutations, which are very important sources of genetic variability. Students, we have already studied that variability or variations, they are very essential for evolution. As the variation, they form the raw material for the evolution. So, and we know that there are various sources of genetic variability in the gene pool, like mutations, recombinations, hybridizations, or genetic drift. In today's class, we will study about mutations and recombinations, which are very important sources of genetic variability. So, let's study. So, our today's topic is recombination and mutation. Okay students, what is recombination? Recombination means new combination. So, organism which expresses characters of both the parents are called recombinants, and the events responsible for mixing both maternal and paternal characters in the sexually reproducing organisms. You all know students that sexually reproducing organisms के अंदर there is a fusion, there is a formation and fusion of gametes. सो पैटर्नल और मैटरनल जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज़ कर रहे हैं और दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ऑफस्प्रिंग. सो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आते हैं. सो जो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, और जो इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए उसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. सो जब न्यू रिकॉम्बिनेशन होता है, इट इन्वॉल्व्स द रीशफलिंग ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. सो यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स देख रहे हो, रिकॉम्बिनेशन के बाद आपके पास न्यू क्रोमोसोम्स आ गए. जैसे इन द first case it is red and blue, and in the second case it is blue and red. So new combination आ रहा है, that is known as recombination. Chances of recombinations are more in those organisms which undergo sexual reproduction. Because मैंने आपको अभी explain करा sexual reproduction में क्या है, gametogenesis होता है, formation of gametes होती है, और जब formation of gametes होता है तो उस समय क्या होता है, meiosis होती है. बिकॉज गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन मियोसिस, और मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. सो जब मियोसिस होता है स्टूडेंट्स, उस समय जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रोमोसोम्स जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो आएंगे. ओके, न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं जिससे न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो आते हैं. सबसे जो फर्स्ट वे है बाय विच न्यू कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. सो स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर हमने ऑलरेडी स्टडी किया. क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो जैसे स्टूडेंट ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है. सो ये जो है ब्लू जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, राइट. जैसे रेड के 2 पार्ट्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है. सो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लू और रेड जो है वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं. सो जेनेटिक मटीरियल जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. And what will you get after the crossing over? You will get the recombinants. जब ये क्रॉस ओवर हो जाएगा उसके बाद वो सेपरेट होंगे. तो आप देख सकते हो कि जो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ पर भी आपके पास न्यू कॉम्बिनेशन आ गया और यहाँ पे भी न्यू कॉम्बिनेशन आ गया. सो ये जो आपके पास न्यू कॉम्बिनेशन आया है इसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. सो क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा. यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, ये जो आपका ब्लू पार्ट है और ये जो रेड वाला है ये रिकॉम्बिनेंट
क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि इसमें न्यू कॉम्बिनेशन आ गया। और जो ये वाला पार्ट है और ये जो रेड पार्ट है, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स हैं, बिकॉज इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है वो नहीं हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रॉसिंग ओवर जो है, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो ऑलरेडी हमने जब मियोसिस किया था तो हमने देखा कि किस तरह से पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की। आपने जाइगोटिन में देखा था प्रोफेज 1 में कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनका पेयरिंग होता है, और जब पेयरिंग होता है तो उसके बाद वो क्रॉसओवर करते हैं, यहाँ पे काइज़मा फॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। सो क्रॉसओविंग ओवर जो है इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उससे हमारे न्यू कॉम्बिनेशंस आते हैं। Because crossing or जो recombination है, it involves the reshuffling of the genes on the chromosome. Now second is the independent assortment of the chromosomes. हमने मियोसिस में देखा कि जब मेटाफेज आता है स्टूडेंट्स, मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं, बाइवेलेंट्स जो होते हैं, वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एनाफेज आता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो, अब यहाँ पर ये स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर्स हैं, स्पिंडल्स बन रहे हैं। और क्रोमोसोम्स का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं उनका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वहाँ पे काइनेटोकोर्स होते हैं, और काइनेटोकोर्स जो होते हैं उनके साथ आके स्पिंडल्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। सो एनाफेज जब स्टेज आता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। उससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है। हमने ये पढ़ा था कि मियोसिस जो 1 है स्टूडेंट, दैट इज एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन, एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। सो मियोसिस 1 में जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल पे जाते हैं एनाफेज के टाइम पे, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस टू हाफ, और इसे हम स्टूडेंट्स डिसजंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। सो दिस इज नोन एज डिसजंक्शन। सो ये जो वेरिएशन जो है दैट इज अकरिंग ड्यूरिंग द chance arrangement of the bivalents during the metaphase 1 of the meiosis. So number of recombinants जो हैं कितने प्रोड्यूस होंगे, ये डिपेंड करता है upon the number of the bivalents in the organism, right? So ये भी जो independent assort कर रहे हैं chromosomes during the metaphase and anaphase stage पे जो वो separate हो रहे हैं, so that is also responsible for the formation of new combinations or recombination. Okay. Next is by the random fertilization. What is fertilization? It is the fusion of the gametes. So random fertilization means it involves the chance fusion of the gamete. So for example, जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, ये फीमेल है जो एग प्रोड्यूस कर रही है विद 23 क्रोमोसोम्स, एंड मेल का जो स्पर्म है इट इज ऑल्सो हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। सो स्टूडेंट्स, जो रैंडम फर्टिलाइजेशन है, कोई भी स्पर्म जो है वो विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, इट कैन फ्यूज विद एनी ओवम विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स। ह्यूमन बींग्स जो है उसमें जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है, तो जो स्पर्म है विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, इट कैन फ्यूज विद ओवम विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। सो ये रैंडम फर्टिलाइजेशन जो है हो रही है, सो उससे जो है वो न्यू जो ये रैंडम फर्टिलाइजेशन है दैट also brings about recombinations. So recombination से क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है in the genotype, that is the genetic constitution, and obviously it brings the changes in the phenotype of different organisms. You remember what is genotype, that is the genetic constitution, और phenotype क्या होता है, जो external character है, जो visible है, जो आप देख सकते हो। So recombination जब होता है, new combinations जब बनते हैं, उससे जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है उन दोनों में जो है वो डाइवर्सिटी आती है। Okay students, so that's all about recombination. Now students, we will come to the second topic, that is mutations. Okay, so let's start mutations. Mutations क्या है students? Mutations जो है वो sudden, large और इनहेरिटेबल चेंजेस हैं इन द जेनेटिक मटेरियल। सो वो जो चेंज है सडन है, लार्ज है, इनहेरिटेबल चेंजेस हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसमिट होते हैं। म्यूटेशंस जो हैं वो रैंडम होते हैं, दे अकर इन ऑल डायरेक्शंस, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस जो होते हैं दे आर हार्मफुल
और या हार्मफुल होंगे या न्यूट्रल होंगे. सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओनली से 1 out of 1000 म्यूटेशंस वो यूजफुल होते हैं, राइट. सो रेट ऑफ म्यूटेशन जो है दैट इज़ वेरी लो, 1 per million और 1 per several million यू कैन से. बट जितना भी रेट ऑफ म्यूटेशन है वो सफिशेंट है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म म्यूटेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था? ह्यूगो ड्यूवेरिस ने यूज़ किया था. मैंने आपको म्यूटेशन थ्योरी में बताया था ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि ह्यूगो ड्यूवेरिस जो थे ही वाज वर्किंग ऑन दैट इज़ द प्लांट दैट इज़ नोन एज ओइनोथेरा लिमाकियाना. सो यहाँ पर उन्होंने जो है वो म्यूटेशन जो है वो नोट किया. सो टर्म म्यूटेशन जो है दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो ड्यूवेरिस. हाउएवर जो सिस्टमेटिक स्टडीज़ थे म्यूटेशन के ऊपर they were started in 1910 by Morgan, and Morgan का experimental material क्या था? That is Drosophila melanogaster. This we have already studied in chapter 6 के in chapter 5 कि Morgan ने जब अपना genetical studies किया तो उनका जो experimental material था that was Drosophila melanogaster. Okay. So now let's study some details about mutations, different types of mutations, and how do the mutations occur in the nature. Students, based on the direction of mutations किस दिशा में हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में हो रहे हैं. सो म्यूटेशंस जो होते हैं वो फॉरवर्ड म्यूटेशंस भी होते हैं और बैकवर्ड म्यूटेशंस भी होते हैं. सो जो बैकवर्ड म्यूटेशंस हैं उसको हम रिवर्स म्यूटेशन बोलते हैं. फॉरवर्ड होते हैं जब कोई भी चेंज आ रहा है वाइल्ड टाइप एलील से म्यूटेंट एलील. वाइल्ड टाइप एलील क्या है? जो नॉर्मल एलील होते हैं, दैट इज़ वाइल्ड टाइप. सो जब कोई भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है और जो है वाइल्ड टाइप से आपको एक म्यूटेंट टाइप मिल गया. म्यूटेंट होता है जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. और बैकवर्ड होते हैं जो रिवर्स हो गया, जब आपका म्यूटेंट एलील जो है वो अपना नॉर्मल में चेंज हो रही है, वाइल्ड टाइप में चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं रिवर्स या बैकवर्ड म्यूटेशन. देन ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स म्यूटेशंस जो हैं वो कैसे हो रहे हैं नेचर में. हमारे पास 2 तरह के म्यूटेशन होते हैं. एक होते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक होते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन. यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स लगाए हैं. आपको बहुत ब्यूटीफुल एक वैरायटी ऑफ फ्लावर्स दिख रहे हैं, एक डाइवर्सिटी दिख रही है. दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन. So based on the source and cause of the mutations, it can be spontaneous. Spontaneous जो होते हैं बच्चे वो है कि it is caused by natural agents. अपने आप हो रहा है, नेचुरल एजेंट कॉज कर रहे हैं, इनको हम नेचुरल म्यूटेशंस भी कहते हैं. बट इनका जो फ्रीक्वेंसी है इन म्यूटेशंस का वो बहुत कम होता है. अप्रॉक्सीमेटली 1 per million आप कह सकते हो. और ये जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है मींस इसको इंड्यूस किया गया है. हमारे पास बहुत सारे म्यूटाजेंस होते हैं म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स. वो एजेंट्स जिसके कारण म्यूटेशन होता है वो फिज़िकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं. सो उनसे जब म्यूटेशन को हम इंड्यूस करते हैं दैट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड म्यूटेशन. और कंपैरेटिवली जो इनका फ्रीक्वेंसी है इस टाइप के म्यूटेशन का वो ज़्यादा होता है एंड दे आर फास्ट म्यूटेशंस. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू ऑफ ऑरिजिन जो म्यूटेशंस जो हैं वो बॉडी में किस पर्टिकुलर सेल जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं. 2 तरह के म्यूटेशन होते हैं. एक सोमेटिक म्यूटेशन होते हैं, एक होते हैं जर्मिनल म्यूटेशन. सोमेटिक म्यूटेशन जो होते हैं वो बॉडी सेल में अकर हो रहे हैं और वो इनहेरिट नहीं होते. जैसे बॉडी के किसी सेल के अंदर जर्मिनल सेल वो होंगे जो हमारे गैमीट्स हैं, हमारा स्पर्म है, एग हैं. सो जो जर्मिनल म्यूटेशन होगी वो हमारे गैमीट्स में होगी और वो इनहेरिट होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगी. लेकिन जो सोमेटिक म्यूटेशन होते हैं वो सॉर्ट ऑफ वेजिटेटिव टाइप ऑफ म्यूटेशन भी बोलते हैं हम उनको, और वो कभी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसमिट नहीं होते. सो यहाँ पर आप देख सकते हो सोमेटिक म्यूटेशंस जो हैं वो जो है नॉन जर्म लाइन टिश्यू में होता है, नॉन हेरिटेबल है, दे आर नॉन हेरिटेबल जनरेशन. जैसे सोमेटिक म्यूटेशन यहाँ पे ब्रेस्ट इसका एग्जाम्पल है. उसके बाद जैसे अगर जो हमारे जर्म लाइन म्यूटेशन है उसमें हमारे जैसे गैमीट्स हैं, एग है, स्पर्म है, जैसे
कैंसर दे कॉजेज द कैंसर फैमिली सिंड्रोम है। सो कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिसमें हमारे गेमेट्स इफेक्ट हो रहे हैं। सो वो जनरेशन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होगी। सो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन जो है दैट इज़ नोन एज जर्मिनल म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन जो है वो इनहेरिट नहीं होती, सिर्फ जो इफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर ही वो रहती है, दैट इज़ नोन एज सोमैटिक म्यूटेशन। ओके, next here are students few examples of mutagens. What are mutagens? Just now I told you कि mutagens वो agents हैं which are responsible for causing mutations। और different type के mutagens हमने पढ़े। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंने आपको examples दिए हैं। कुछ म्यूटेशंस जो हैं देर आर फिजिकल म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं? जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, जैसे एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, जो सन से रेज आ रही हैं दैट इज़ नोन एज कॉस्मिक रेज जो आ रहे हैं। सो जो इससे जो है वो कॉस्मिक रेज हो सकते हैं, एक्स रेज हैं। देन हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं दैट इज़ नोन एज यूवी। सो ये एक फिजिकल एजेंट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशंस और जिससे जी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। देन हमारे पास केमिकल म्यूटेशंस हैं, जैसे हमारे पास कुछ आपके पास जैसे मिथाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, एक्रिडिन डाइज हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे टबैको से स्मोक आ रहा है, बहुत तरह के पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशंस। देन बायोलॉजिकल म्यूटेशंस भी होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने कई बार कोई कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं जो बॉडी में जो जीन स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं, जैसे हमने ऑन्को वायरसेस पढ़े। इसी तरह से सम बायोलॉजिकल एजेंट हैं, कुछ वायरस हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है that is पैपिलोमा वायरस। सो दिस इज़ एक्चुअली एक तरह से म्यूटाजन है जो कि बॉडी के अंदर म्यूटेशन कॉज करता है। सो म्यूटाजेंस जो होते हैं वो एजेंट्स हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं एंड बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स टाइप ऑफ म्यूटेशन। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको ऑलरेडी टीच भी किया है तो हम एक बार फिर इसको हरिडली रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स जब हमने न्यू डार्विनिज्म पढ़ा था तो न्यू डार्विनिज्म में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से न्यू डार्विनिज्म का पोस्टुलेट हमने जेनेटिक वेरिएबिलिटी में पढ़ा था कि वेरियस सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़ जो हैं वो म्यूटेशंस हैं। और उसमें मैंने स्टूडेंट्स आपको क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में और या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और जीन म्यूटेशंस के बारे में बताया था। सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है स्टूडेंट? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो है वो इसमें क्रोमोसोम्स को एज अ होल या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसमें इफेक्ट होगा। लेकिन जो जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन में इनविजिबल चेंजेस होते हैं इन द डीएनए, दैट इज इनविजिबल चेंजेस इन द केमिकल नेचर ऑफ द जीन और यू कैन से डीएनए। सो जब उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं, अदरवाइज अगर होल ऑफ द क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ओके, सो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो हैं इट इंक्लूड्स द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स विदाउट इफेक्टिंग द नंबर। सो जो क्रोमोसोम में इसमें दो तरह के होते हैं म्यूटेशन। एक होता है कि क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं बट क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल डिलीशन हो गया। डिलीशन में क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ए जीन हो गया, कि क्रोमोसोम के एक ब्लॉक से जीन का लॉस हो गया। वो टर्मिनल भी हो सकता है, टॉप से जीन का लॉस हो गया, इंटरकैलरी भी हो सकता है, अंदर से हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमने आप डायग्राम देख सकते हो, ये डिलीशन हो रही है। सो यू कैन सी दिस क्रोमोसोम इट इज़ हैविंग जीन्स A B C D E F। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट हो गया, बी वाला जीन जो है वो डिलीट हो गया यहाँ से। सो ये डिलीशन है, लॉस ऑफ जीन हो गया फ्रॉम द क्रोमोसोम्स। उसके बाद डुप्लीकेशन हो सकती है, ये डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन मीन्स इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ सम जीन्स मोर देन वंस। सो इट इज़ नॉर्मल ABC, यहाँ पे क्या है A B B। ओके, सो डुप्लीकेट हो रहा है। सो ये जो डुप्लीकेट है इसको हम रिपीट कहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग अ चेंज, मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द क्रोमोसोम। ओके, बट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज नॉट इफेक्टिंग। क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो रहा है। थर्ड जो है वो इन्वर्शन है। मैंने इन्वर्शन आपको बताया था, ये रोटेशन हो जाती है। सो रोटेशन ऑफ एन इंटरकैलरी जीन ब्लॉक, जो एक जीन ब्लॉक है बीच में वो रोटेट हो गया 180 डिग्री पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो
यू हैव ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे क्या हुआ, ये ई जो है वो यहाँ पे आ गया, रोटेट हो गया 180 डिग्री पे। सो ए के बाद क्या आ गया, ई डी सी बी एंड एफ। सो दिस इज इन्वर्शन। एंड लास्ट जो था वो ट्रांसलोकेशन था। सो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? This we have already done, students. Translocation is the transfer of a gene block from one chromosome to a non-homologous क्रोमोसोम। तो ट्रांसफर हो गया। सो ये वन क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो यहाँ से क्या हुआ, आप यहाँ देखो, ये ई एफ जो है, यहाँ से ये जो ई एफ पोर्शन है ये वाला यहाँ से ब्रेक हुआ, और यहाँ से जो इसका यहाँ पे डी के बाद ये वाला पार्ट जो है वो इधर आके अटैच हो गया, और ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो गया। सो ये ट्रांसलोकेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया जीन ब्लॉक का फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। राइट स्टूडेंट्स? सो दीज आर द यू कैन से क्रोमोसोमल एब्रेशन के 4 टाइप्स हैं, दैट इज डिलीशन, ओके, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्शन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। न्यूमेरिकल में क्या होता है, इसमें क्या होगा, दिस विल इंक्लूड चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाएगा। और ये क्या होता है, यूप्लॉइडी भी होता है, एन्यूप्लॉइडी भी होता है। यूप्लॉइडी में क्या होता है, गेन और लॉस होता है वन और मोर जीनोम का, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी में क्या है, एन है। डिप्लॉइडी क्या होता है, वो 2n होता है। इसी तरह से ट्रिप्लॉइडी जो है वो 3n है। टेट्राप्लॉइडी जो है 4n है। पेंटाप्लॉइडी है, हेक्साप्लॉइडी है। सो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। राइट? सो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी जो है वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड ऐसा होता है। सो मोस्टली जो है टेट्राप्लॉइडी बहुत कॉमन है। जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो 2 तरह की होती है, एक हाइपोप्लॉइडी होती है, एक हाइपरप्लॉइडी होती है। राइट? ओके, सी नाउ, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है, लॉस होता है, क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे मोनोजोमी 2n-1 एक लॉस हो गया, नलीजोमी 2n-2 लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। लेकिन जो हाइपर होती है उसमें क्या होता है, गेन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, गेन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स। जैसे ट्राइजोमी, ट्राइजोमी क्या है, 2n+1। जैसे हमने डाउन सिंड्रोम किया था, डाउन सिंड्रोम में हमने देखा था कि 21st क्रोमोसोम जो है उसमें ट्राइजोमी हो रही है। सो गेन हो रहा है क्रोमोसोम्स का। ठीक है? ऐसे टेट्राजोमी क्या होता है, 2n+2। सो न्यूमेरिकल जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, दे विल इंक्लूड द चेंजेस इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट जीन म्यूटेशन और द पॉइंट म्यूटेशन। सो जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे चेंजेस हैं, इनविजिबल चेंजेस हैं इन द केमिकल नेचर और ऑफ ए जीन। सो ठीक है, जैसे डीएनए में चेंज हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी डिलीशन होगा, या यहाँ पर आपका एडिशन भी हो रहा है। डिलीशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड पेयर। सो जैसे यहाँ पर आपका क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर जो आपके जीन्स हैं वो डिलीट हो गए। ठीक है? और यहाँ पे डुप्लीकेशन में क्या है कि ये वाला पोर्शन जो है इसमें गेन हो रहा है 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स का। सो ये गेन दिखा रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, ओके, देन यू हैव सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूशन में ये जो सिंगल पॉइंट आप म्यूटेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो बेस है ऑफ द जीन जो है वो चेंज हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स बाय अदर बेस पेयर। तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रांजिशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्शन। सो लेट अस सी व्हाट इज ट्रांजिशन एंड व्हाट इज ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन होता है प्यूरीन बेस पेयर इज एक्सचेंज्ड बाय प्यूरीन। ट्रांजिशन में क्या होगा, हमने प्यूरीन और पायरिमिडीन्स पढ़े। प्यूरीन्स क्या हैं, जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, वो क्या है, प्यूरीन्स हैं। और थायमिन है, साइटोसिन है, वो पायरिमिडीन्स हैं। राइट? सो जो ट्रांजिशन होते हैं उसमें प्यूरीन हमेशा प्यूरीन से ही चेंज होगा। ए जो है दैट इज एक्सचेंज्ड विद जी, और सी इज, और वाइस वर्सा। अगर पायरिमिडीन है तो वो पायरिमिडीन से चेंज होगा, प्यूरीन है तो प्यूरीन से चेंज होगा, वो ट्रांजिशन है। ट्रांसवर्शंस होते हैं प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन और पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ए है दैट इज रिप्लेस्ड बाय सी और जी इज रिप्लेस्ड बाय सी। सो इसमें जो है वो
उल्टा हो जाएगा, प्यूरीन जो होगा वो पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाएगा, पायरिमिडीन जो होगा वो प्यूरीन से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिशन में प्यूरीन हमेशा प्यूरीन से एक्सचेंज होगा, पायरिमिडीन हमेशा पायरिमिडीन से एक्सचेंज होगा। इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इससे जो डीएनए जो है उसके ऊपर चेंज हो जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर। दीज चेंजेस इन द डीएनए दे कॉजेज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया तो डीएनए का सीक्वेंस चेंज होगा तो मैसेंजर आरएनए चेंज हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए जो आगे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा उससे जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। सो प्रोटीन्स का नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर प्रोटीन्स चेंज हो गए तो आगे जो फिनोटाइप्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। ओके students, there are three types of point mutations. One is known as silent mutation, then you have missense mutation, and third one is the nonsense mutation, right? Silent mutation, missense mutation and the nonsense mutation, right? साइलेंट म्यूटेशन क्या है? हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने जेनेटिक कोड पढ़ा कि जेनेटिक कोड जो है उसके लिए हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं, हमारे पास 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है। जो साइलेंट म्यूटेशन है उसमें क्या है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होगा इन द थर्ड बेस न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑफ ए कोडॉन। उससे कोई अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता। इट मीन्स जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल है। लेट्स सी दिस। ओके, सो ये जो है स्टूडेंट हम साइलेंट म्यूटेशन देख रहे हैं। फर्स्ट केस है, देखो ये साइलेंट म्यूटेशन है। सो डीएनए जो है उसमें हमारे पास बेसिस हैं टीटीसी। टीटीसी जो है ये किसका कोड है? अमाइनो मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो ये हो गया एएजी। ओके, टी किससे पेयर करेगा? एडेनिन से। टी एडेनिन से, सी गुआनिन से। एएजी जो है वो किसका कोड है? लाइसीन अमाइनो एसिड का कोड है। अब हमारे पास जब म्यूटेशन हुआ तो उसमें क्या होगा कि जो लास्ट वाला बेस है ये देखो चेंज हो गया। सी किससे हो रहा है? टी से चेंज हो गया। सी इज चेंज विथ टी। तो जब यहाँ पे टी आएगा तो ऑब्वियसली मैसेंजर आरएनए टी किससे पेयर करता है? एडेनिन से पेयर करेगा। तो ए जो बन गया वो किसका कोड है? वो भी लाइसीन का ही कोड है, राइट। इट मीन्स जब लास्ट कोडॉन का जो लास्ट नाइट्रोजन बेस है, जो नंबर 3 पे नाइट्रोजन बेस है, अगर उसका सब्स्टिट्यूशन होता है तो अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा। सो ए के चेंज होने पे वो लाइसीन ही रह रहा है। सो इस टाइप के जो म्यूटेशंस हैं उनको हम साइलेंट म्यूटेशंस बोलते हैं, राइट। सो सेकेंड टाइप का जो म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं मिससेंस। मिससेंस में जो सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो रही है फर्स्ट या सेकेंड बेस की, तो उससे अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा। यू कैन सी थर्ड वन, दिस इज मिससेंस। तो यहाँ पर क्या है हमारा, जैसे टी, यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर जी आ रहा है, तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो बन जाएगा ए। सी किससे पेयर करेगा? जी से। जी किससे करेगा? सी से करेगा। सो अमाइनो एसिड्स कौन से आ रहे हैं? ए आर जी, आर्जिनिन आ रहा है और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब म्यूटेशन में जो सब्स्टिट्यूशन जो है वो नाइट्रोजन बेस फर्स्ट का या सेकेंड का, हमने थर्ड का देखा कि थर्ड से कोई चेंज नहीं होगा। सो वो जो है एक तरह का साइलेंट म्यूटेशन है। लेकिन अगर जो है मिससेंस म्यूटेशन में क्या होगा, अगर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट या सेकेंड बेस का होगा तो उससे अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, राइट। देन थर्ड होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है, उससे क्या होगा कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन हुआ कि हमारे पास स्टॉप कोडॉन आ गया। हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड में कि UAA, UAG वो क्या है? स्टॉप कोडॉन्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने स्टूडेंट देखा कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, ओके, जैसे यहाँ पर हमारा जैसे TTC ओरिजिनल जो था वो कोडॉन था। सो यहाँ पर क्या है, जो T है दैट इज रिप्लेस्ड विथ A। देन अगर मैसेंजर आरएनए बनेगा तो A किससे पेयर करेगा? एडेनिन करेगा यूरासिल के साथ। तो A के साथ U आ गया और T के सामने A आ गया, C के सामने G आ गया, तो UAG क्या बन गया? UAG इज अ स्टॉप कोडॉन, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह का जो म्यूटेशन है इसको हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। सो नॉनसेंस म्यूटेशन है, इससे स्टॉप कोडॉन हो गया। सो देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन,
राइट। ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया। सो ये हमारे पास स्टूडेंट 3 डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट म्यूटेशन है, दैट इज साइलेंट म्यूटेशंस, नॉनसेंस म्यूटेशंस, एंड थर्ड वन इज द मिससेंस म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होती है जब एडिशन और लॉस हो रहा है डीएनए बेसिस का, उससे जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड, जो हमारे डिफरेंट कोडॉन्स बन रहे हैं, उनका जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। रीडिंग फ्रेम जो है उसमें 3 बेस हैं, हर एक कोड जो है वो एक अमाइनो एसिड का कोड है, राइट। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या करेगा, वो शिफ्ट कर देगा ग्रुपिंग ऑफ द बेसिस एंड चेंजेस द कोड फॉर द अमाइनो एसिड्स। का कोड जो है वो चेंज हो जाएगा और जो प्रोटीन्स होंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखो, जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, सपोज यहाँ पे हमारे 3 जो हैं वो ये कोड्स बने हुए हैं, AUC, AAC, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर UUU एक कोडॉन है। सो अभी फ्रेम शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ पर 1 जो U है सपोज वो यहाँ पे डिलीट हो गया, उसके होने से जो नेक्स्ट फ्रेम क्या होगा, U के साथ ये जो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो C है, C जो है वो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया। C शिफ्ट होने से जो नेक्स्ट हमारा कोडॉन था वो क्या बन गया, CCC बन गया। उसके बाद तो नेक्स्ट जो CCA था उसके बदले क्या बन गया, CAU। UUC के बदले ये चेंज हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, ये जो फ्रेम है हमारा वो क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया। सो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से क्या होता है कि इट शिफ्ट्स द ग्रुपिंग ऑफ बेसिस एंड चेंजेस द कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड्स के जो कोड्स हैं वो चेंज हो गए तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। सो जो रिजल्टेंट प्रोटीन होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोटीन है, उसका फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। सो इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं और इट अकर्स when the addition or loss of DNA bases they changes a gene reading frame। ठीक है, फ्रेम चेंज हो जाता है जिससे कि अमाइनो एसिड्स के जो कोड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और रिजल्टेंट प्रोटीन जो है दैट इज नॉन फंक्शनल। ओके स्टूडेंट्स, so that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. Students, today we studied 2 very important sources of genetic variability. First we studied about recombination, that how the crossing overs, the random fertilization and how the independent assortment of the chromosomes they result in the formation of new combinations. And then we studied about the mutations, the mutagens, the physical, chemical, biological mutagens, and then different type of mutations, that is chromosomal mutations and the point or the gene mutation. So thank you very much. Have a nice day.